हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सिंपल मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदेश विक्रम सिंह हूँ। आज मैं आप लोगों को कोनिक सेक्शन के पैराबोला के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले पैराबोला हम जानेंगे कि पैराबोला होता क्या है। तो उसको समझने से पहले हमने क्या डिफिनीशन लिख लिया है ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए। अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। पैराबोला क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट है। ये लोकस ऑफ अ पॉइंट इसी बोलते हैं। चूँकि सर्किल में भी हमने पढ़ा है कि जो लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है वो मूवेबल पॉइंट होता है, गति करता है, तो इसमें भी ये मूव करता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन आ प्लेन। प्लेन मतलब एक कागज़ है, जो सफ़ेद कागज़ है, 3D फिगर बनता है इस प्रकार से कि उसकी जो दूरी होगी फिक्स पॉइंट से, मान लेते हैं ये जो है दोस्तों हमारा फिक्स पॉइंट कोई है यस, ठीक है। तो इससे इस पॉइंट की जो दूरी होगी और जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम बोलते हैं, अभी बताएंगे क्या बोलते हैं। फिक्स्ड लाइन से और फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी क्या हो, इक्वल हो, यानी कि बराबर होनी चाहिए। जैसा कि कैसे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए आप लोग, एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों। मान लेते हैं ये पॉइंट एम है, ठीक है, तो पी एम हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अब बता रहे हैं आप लोगों को। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्स, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है दोस्तों। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों, अभी हमने जो है पैराबोला का डिफिनीशन देखा था कि पैराबोला होता क्या है। अब आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहे हैं और क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं। सिंपल सा करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का समीकरण बताना है जिसका फोकस कितना है -3, 2 और उसका डायरेक्ट्रिक्स x + y = 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट्रिक्स हमने बताया था, आपकी दिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जेड जेड डैश ये वाला लाइन जो होता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मानते हैं। फोकस यस वाला होता है तो इसे माने जा रहे हैं, ठीक है। जेड जेड डैश क्या है इसमें, x + y = 4 है, जिसको हम मान लेंगे क्या, x + y - 4 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ये जनरल पॉइंट लोकस ऑफ अ पॉइंट पी है, ऐसे ऐसे करता है, मूवेबल पॉइंट है, ठीक है। और ये यस फोकस होता है, समझाने के लिए लिख रहे हैं बस। फोकस हमें दिया -3, 2, ठीक। जब इसको मिलाएंगे ऐसे, पी से इस पर डालेंगे लंब डालेंगे तो पी एम परपेंडिकुलर होगा। और एक इक्वेशन फार्मूला होता है कि किसी रेखा पर किसी रेखा के लंबवत दूरी होती है। इसमें एस पी इक्वल टू क्या होगा, पी एम, इसमें भी होगा। हम क्या करेंगे, एस पी इक्वल टू पी एम दोस्तों पहला इक्वेशन है। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ये तो अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि हम अभी बता रहे हैं यस और पी। यहाँ पे -3, 2 है जनरल पॉइंट। हम यहाँ पे x, y मानते हैं हर समय, हमको पता भी है ये माना जाता है जनरल पॉइंट। हम तो आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अब आप कोई लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, ज़्यादा लंबा घुमा नहीं पा रहे हैं। लंबा आप लिख लीजिए बनाकर लैंग्वेज, मुझे आदत नहीं है लंबा लिखवाने की, ठीक है। एग्ज़ाम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एस पी का होल स्क्वायर √। हमने आपको बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। √x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर होता है। सिंपल बात, √, ठीक। एस पी की बीच की दूरी तो x - h कितना है यहाँ पे, -3 मान लेते हैं, -, +3 का
स्क्वायर, ठीक, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी। लेकिन अब क्या है इसमें, क्या तो एस पी के बीच की दूरी है ना, स्क्वायर लगा है ना, इसको स्क्वायर भी लगाना है। इज इक्वल टू पी एम का भी निकालना है। देखो सिंपल सी बात हम बताएंगे, यहाँ पे P से इस रेखा पर डायरेक्ट्रिक्स पे लंब डाला गया है, यानी कि भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। जब कोई लंब डाला जाता है तो उसका इक्वेशन, अगर पी एम निकालें तो पी एम निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो इस पर लंब है तो x प्लस वाई, ठीक है, -4 अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का, इसको मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिए चाहे, x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1, इतना ध्यान देना है, बस यही करना है आपको, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, पूरा कटता है, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिया, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर किया, इसका भी किया, a + b - c का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2ab मतलब ये हो गया, माइनस AC ये हो गया, 2 4 = 8 x, 2bc - 2 4 = 8 -8y, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आप लोगों को हम बता दें, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 बटे में, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व करते, हमने ये भी स्टेप सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद फिर फाइनली चल रहे हैं सॉल्व कर, हम सॉल्व कर रहे हैं। 2x² इसको लिया, इधर से इधर इसको लाया, प्लस में था माइनस होगा, 2y² उसके बाद लिखा, इधर से इधर लाया, प्लस y² था -y² हुआ, यहाँ पे +12x है, यहाँ पे -8x है, माइनस था इधर लाया, प्लस हो गया, यहाँ पे -8y था, यहाँ पे भी -8y था दूसरे साइड में, इसको इधर ला करके +8y कर लिए हमने, इन दोनों को जोड़ दिया, इसी साइड से 18 8 26 हो गया, इस साइड बचा 16 और 2 + 2xy इसको उधर ले आया तो हो जाएगा हमारा -16 और -2xy, ठीक है, पूरा कर लिया हमने, इज इक्वल टू 0। दोस्तों जब इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पर 2x² में से 1x² निकाला तो 1x², 2y² में से 1y² निकाला तो 1y², यहाँ पे बचा 12x + 8x को ऐड किया, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, कितनी जा गया, तो 20x हो गया, -8y + 8y को हमने कैंसिल कर दिया, +26 का साइन ज़्यादा है -16 से, तो इसको घटा दिया तो +10 आ गया, ये -2xy यहाँ पे बचा था, तो -2xy हमने निकाल लिया, इक्वल टू, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर, इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन के साथ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।